आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल P&K क्लासेज में। आज हम बात करेंगे जो प्रमुख घास के मैदान हैं विश्व के, उनके बारे में। तो आइए जान लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि 10-10 मिनट में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सभी के लिए, जो यूपी लेखपाल है, जो जो यूपी ट्रिपल एस सी से सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं उन सब के लिए, और जो लोअर PCS है ये सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो, और बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आप P&K क्लासेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। जो प्रमुख घास के मैदान हैं, दो तरीके से देखते हैं। एक तो पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें से आप देख लेते हैं, जो उष्णकटिबंधीय है पार्कलैंड है अफ्रीका और कनाडा USA में, जो ट्रांजिशनल जोन है उसमें ये जब पार्कलैंड ग्रास के जो मैदान है मिलते हैं। दूसरा है सिल्वास, जो अमेजन बेसिन है, जो ब्राज़ील और ये जो उत्तरी अमेरिका में, ये सब पूरा जो बेल्ट है वो सिल्वास रीजन का है। सवाना अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है, बहुत बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। ये सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपोस है ब्राज़ील में, और जो लानोस है पेनिनसुला में। इसी तरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं, जैसे टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं, प्रेरी जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, पम्पास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, वेल्ड जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी जो है यूरोप और एशिया का जो बीच का पार्ट है उसमें पाया जाता है, जैसे मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, उधर स्टेपी पाया जाता है। पुस्टाज हंगरी में पाया जाता है, जो कि यूरोप का ही देश है, पुस्टाज हंगरी, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। एक मंचूरियन प्लेन है जो पाया जाता है एशिया में, वो भी शीतोष्ण घास का मैदान है। अब इसमें आपको मैप से देख लेते हैं। जैसे अब आप देखते हैं, ये आपका हो गया, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका पूरा यूरोप, इधर ये पूरा एशिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे न्यूजीलैंड। तो ये आपको मेजर ध्यान रखना है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस बात हो रही है। अब जैसे इसमें हम जो मेजर ग्रास लैंड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, इनके बारे में। तो जो उष्णकटिबंधीय मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, जो 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर के से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जितने भी ग्रासलैंड मिलेंगे, ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। ये ट्रॉपिकल घास के मैदान होंगे। जैसे आपको आता भी नहीं है, अगर कुछ चीज़ें हैं समझ में आ रही हैं कि हाँ कहाँ पे हो सकता है, तो इसको आप लगा सकते हैं कि जो ग्रासलैंड्स हैं ये किस तरीके के होंगे, उष्ण होंगे कि शीतोष्ण। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री मान लीजिए, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण में उत्तर में दोनों में, तो सीधे यहाँ पाया जाएगा कौन सा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसी तरीके से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के नीचे पाए जाएंगे, वो सीधे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे। तो आप इसको बिना देखे भी बता सकते हैं। अब जैसे प्रेरी घास के मैदान, इसमें जो रोटी की टोकरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें से सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है अमेरिका में, वहाँ प्रेरी घास के मैदान है उनसे होता है। इधर लानोस है वेनेजुएला, ये सब में लानोस हो जाएगा। कैंपॉस ब्राज़ील में हो जाएगा। पंपास उरुग्वे और अर्जेंटीना में हो जाएगा आपका। ये अफ्रीका में सवाना हो जाएगा। सवाना रीजन में पूरा जो मैंने बताया आपको अभी, कि जो इक्वेटर और जो इधर 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में, उसके बीच में पूरा जितना भी रीजन आएगा वो ट्रॉपिकल रीजन आएगा। ट्रॉपिकल रीजन में अफ्रीका का सवाना, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया सवाना हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का रीजन है वो। अब बात कर लेते हैं जो टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड्स जो पाए जाते हैं, ये आपका जो नॉर्थ, इसके अलावा 23.5 डिग्री के नॉर्थ में, 23.5 डिग्री की जो कैप्रिकॉर्न है उसके नीचे, जो मकर और कर्क रेखा के ऊपर और नीचे जितना भी पार्ट है वो टेम्परेट रीजन में आएगा। टेम्परेट रीजन में आएगा आपका स्टेपी, पुस्टाज में जो आपको हंगरी में पड़ा है, प्रेरी जो घास के मैदान है अफ्रीका उसमें, नॉर्थ अमेरिका में,
जो पम्पास ग्रासलैंड्स हैं साउथ अमेरिका में, जो उरुग्वे और अर्जेंटीना के आसपास है। वेल्ट्स जो आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पे जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। नीचे जो मर्रे और डार्लिंग जो नदियाँ हैं, ये आपका जो इधर डेल्टा बनाती हैं, इधर डाउन्स पाए जाएंगे। कैंटरबरी ग्रासलैंड्स हैं जो ये न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। स्टेपी ग्रास के मैदान पाए जाते हैं इधर यूरोप, इसमें एशिया और यूरोप में। और ये जो मंचूरियन प्लेन है, मंचूरियन जो ग्रासलैंड है, मंचूरिया ग्रासलैंड है, ये आपका भी, ये भी शीतोष्ण है, टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा। ये भी एशिया में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, 2-3 बार अगर देखेंगे मैप में भी, तो मैप में भी आपको समझ आ जाएगा कि लानोस कहाँ पाया जाएगा, प्रेयरी किस टाइप का होगा घास का मैदान। अब मैं जैसे आपको 1-2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें आपको तुरंत बताना। आपको यहाँ पे मैंने एक ग्रासलैंड बताया, वो बताना है आपको किस टाइप का है, मतलब कि शीतोष्ण है कि उष्ण है और कौन सा है। और इसको रोटी की टोकरी बोलते हैं, ब्रेड बास्केट। तो इसको भी बताना है आपको, इधर पाया जाएगा। हमने एक पढ़ा है इधर, एक इस एरिया में, एक इधर पढ़ा है। इसमें आपको बताना है कौन सा है, पुस्टाज है कि वेल्ड है, ये जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इधर आपने लास्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, उधर ये जो मर्रे डार्लिंग नदियाँ इधर से आती हैं और बनाती हैं यहाँ पे डेल्टा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। तो आपको बताना किस टाइप का ग्रासलैंड है और कौन सा है। इधर आप कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पढ़ चुके हैं, इधर आपको पढ़ चुके हैं क्या, स्टेपी। इधर आपको एक मैंने बताया होगा आपको यहाँ पे, जो ये यूरोप का पार्ट है, यूरोप इसमें बहुत सारा छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें आपको हंगरी है, हंगरी में एक पाया जाता है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा है। ये आपको प्यारा भारत अपना, इधर चाइना हो गया, इधर आपका जापान हो गया। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ही छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए। और चैनल को, अगर वीडियो सही लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बताएं कि कमेंट में जो मैंने आपको आंसर पूछे क्वेश्चन, जो हंगरी में ग्रासलैंड पाया जाता है, जो साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड पाया जाता है, किस टाइप का है और कौन सा पाया जाता है, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।